तो है फ्रेंड्स कि आप एक एफिलिएट मार्केटर एंड नेटवर्क मार्केटर हो और लीड्स को कॉलिंग करके परेशान हो चुके हो और इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं निकल रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपनी कुछ चीजों को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट है और आप यहाँ पे अब सोच रहे होंगे कि हमारे तो कॉलिंग पे बात हो रही थी, इंस्टाग्राम इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मेन काम इंस्टाग्राम का है, क्योंकि अगर आप अपने इंस्टाग्राम को मैनेज नहीं रखोगे, क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम है वो एक आपकी शॉप है। अगर शॉप को आप अच्छे से सजा नहीं रखोगे तो अगला पर्सन कैसे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे इंस्टाग्राम एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को ट्रस्ट दिला सकते हो। तो वो आपको सजेस्ट रख के, मैनेज करके आपको अच्छे से रखना है। पहला उसमें क्या ध्यान रखना है, आपको पहले अपना डीपी को क्लियर रखना है, अपना फेस को क्लियर रखना है। सेकेंड, अपना बायो क्लियर रखना है, क्या काम करते हो आप। फर्स्ट में क्या नाम करना है आपको, फर्स्ट में आपको काम लिखना है, कॉल टू एक्शन लिखनी है, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह है हाइलाइट्स में आपको डालनी है, और स्टोरी आपको डेली मेंटेन करके रखनी है। तो ये चीजें जरूर आपको करनी है, क्योंकि कस्टमर आपके इंस्टाग्राम पे विजिट करता है ना, तो वो सब कुछ चीजें विजिट करता है, आपकी स्टोरी चेक करता है, आपकी हाईलाइट चेक करता है, जो आप जर्नी है आपकी वो चेकआउट करता है कि अब से आपने स्टार्ट किया था, कितने परसेंट आपसे स्टार्ट किए थे, कितने ग्रो हुए हैं, सब कुछ चेकआउट करता है वो। तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को अच्छे से मैनेज करके रखना है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा रेगुलर क्रॉलिंग। रेगुलर क्रॉलिंग आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक लीड्स को मैनेज करके नहीं रखोगे, आपको क्या करना है, सिंपल से अपने जो लीड्स है उसको डिवाइड करके मैनेज करके रखना है। लिखना है ना कि आज आपके पास लीड्स कितनी है, जैसे ऑलमोस्ट आपके पास 30 लीड से लेके 40 लीड के बीच में आपके डेली बाय डेली आनी चाहिए, तभी आपकी एक क्लोजिंग निकलेगी। क्योंकि मेंटेन करके रखोगे इनको, तभी आपकी क्लोजिंग निकलेगी। जैसे कि आपने 30 लीड लेके आए, 30 लीड से आपको डेली कॉलिंग करनी है। अब उन 30 से आप सोचो आपकी 30 में कर ही नहीं पाया एक दिन में, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे आज लीड्स आए आप पे, तो डेली आपको सारी लीड से बात करना है। क्योंकि क्या लोग करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, 30 लीड्स में से 5-10 में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं, और उनको आलस आने लग जाता है कि नहीं हो रही कॉलिंग, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, रेगुलर उसमें समथिंग एक लीड्स पेपर पर लीड्स पे आपको समथिंग 10 से 15 मिनट देना है। ये नहीं कि पूरा 1 घंटा बात कर दूं, 1 घंटा बात करने से कुछ नहीं, क्लोजिंग नहीं होती है आपकी। मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताओ। स्टार्ट करो आप कॉलिंग, तो उसमें बोलो कि आप पहले तो करो कि कहाँ से हो आप, एंड आपने वर्क रिलेटेड क्यों मैसेज किया। थोड़ी बहुत चीजों का आपको मैं वीडियो भेजने वाला हूँ, मतलब 5 से 10 मिनट का बीच में। उसके बाद आधा काम आपका वीडियो कर देगा, प्रेजेंटेशन कर देगा। तो आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट आपको कॉलिंग पे देना स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपके जो मटेरियल्स है वो आपको अपने व्हाट्सएप पे कहीं पे प्लेटफॉर्म पे आपको भेजने हैं, ताकि आधा काम तो आपने पहले कर दिया कॉलिंग पे, उसके बाद सारा काम आपके प्रेजेंटेशन कर दे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, आपको ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कॉलिंग पे। डेली कॉल करनी है, लेकिन मैनेजर के साथ, और सभी को कॉलिंग करनी है जो आपके पास डेली लीड्स आ रही है। ओके। उसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस। मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं रहता है तो अगला वाला पर्सन आप ट्रस्ट नहीं करेगा। एक होता है ना कि हेलो ब्रदर, ऐसा होता है नॉर्मल पर्सन, हेलो ब्रदर। एक होता है हेलो ब्रदर, एक होता है हाय फ्रेंड्स, एक होता है हाय फ्रेंड्स। तो इसमें देखा ना आपने चेंजेस है। अब मैं यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस से समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बोलूं कि है फ्रेंड्स कैसे हो आप, ऐसे ऐसे समझो, तो आप क्या करेगा, आपको आलस आएगा, और अगला पर्सन भी सोचेगा कि यार क्या बंदा है। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको, अपने जब भी बात करो तो कॉन्फिडेंटली बात करो, जिससे अगला पर्सन को लगे कि ये एक्टिव है, कॉन्फिडेंस है। अगला मतलब सोचे ना कि एक्सपर्ट है अगला वाला पर्सन। क्योंकि अगला जैसे कस्टमर बात कर रहा है, तो कस्टमर से भी अगर आप ऐसे नॉर्मली बात करोगे ना, तो सोच लो फिर आगे क्लोजिंग होगी। तो आपको क्या करना है,
कॉन्फिडेंटली अपने पर्सन से, अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करना है, मेंटेनली बात करना है। आपने जो नोट्स बना रखे हैं, किस तरह से लीड से बात करना है, किस तरह से उनसे क्लोजिंग करनी है, तो आपको अच्छी मतलब एक पावर वाली आवाज में बात करनी है अच्छे से। ठीक है, जैसे कि हेलो ब्रदर, आप कहाँ से हो, एंड आपने ये वर्क पे यहाँ पे अप्लाई किया था, मैसेज किया था कि आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सब कुछ चीजें आपको कॉन्फिडेंटली बोलनी है, हर चीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखे। उसके बाद आता है अपना पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब होता है हैप्पी। मतलब ये होता है ना कि आप जब भी क्लाइंट से बात करते हो तो वहां पे एक पर्सन होता है, जैसे कि नॉर्मली बात कर रहा है, नॉर्मली जिसके दुख है ऐसे कि हाँ ब्रदर कैसे हो, ऐसे वगैरह नॉर्मली बात कर रहा है। लेकिन एक पर्सन होता है हैप्पीली बात कर रहा है, हंसना नहीं। हंसना अलग होता है, ठीक है, हाँ हाँ, हंसना अलग होता है। लेकिन हैप्पी होकर के बात करना कि हाँ फ्रेंड्स, हाय ब्रदर, जैसे आपने वर्क के लिए मैसेज किया था, आप इंटरेस्ट हो, इस टाइप से मतलब हैप्पी रह के बात करना है। एक लगे मतलब एक आपकी हैप्पीनेस की वहां पे जो भी इमोशनल से वो आपके अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको। पहला जैसे मैंने बताया कॉन्फिडेंटली, जैसे कि इसकी पहले मैंने बताया था आपको कॉन्फिडेंटली, उसके बाद में पोलाइटनेस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज मैनेज नहीं रहेगी मेंटेनिंग दोनों से, तो आपके क्या है, जो कि अगला वाला पर्सन है, क्लाइंट है, तो वो आपसे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पोलाइटनेस एक ऐसी चीज है जो अगले वाले पर्सन को क्लोज होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये होता है ना कि अगला वाला पर्सन है तो यार अच्छे से बात कर रहा है। आप बोल रहे हो कि जैसे अगर कोई लड़की हो गया, जैसे कि आप लड़की हो, लड़की से बात कर रहे हो, तो हाय सिस्टर, जैसे आप अपने इमोशनल अपने बैकग्राउंड के बारे में, हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो कोई गर्ल्स है कि हाय हाय सिस्टर, देखो आपने जो बताया मेरा भी देखो ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं भी देखो ऐसा था, मैं पहले ऐसी थी लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कदम उठाया, एक्शन लिया, मैं आगे बढ़ी। तो आप क्या कर रहे हो, अपने जो इमोशन पहले थे वो अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब इस टाइप से आप उसको एक सारे जर्नी बता रहे हो, जिससे क्या है वो सोचेगा कि हाँ इसने भी किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको उनको समझानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज मेन है। उसके बाद आती है रिलेशन बिल्डिंग, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपको कैसे करना रिलेशन बिल्ड, पहले जैसे आपको बताना है कि भाई जैसे कि आप क्या अभी आज के टाइम पे क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे मतलब एक अपना जैसे फ्रेंड एक, जैसे मान लो कोई लड़का हो गया और आप एक लड़के हो, तो एक दोस्त की तरह रिलेशन बिल्ड बनाओ। ठीक है, कि भाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, कोई है जैसे राजस्थान का, आप भी राजस्थान का और वो भी राजस्थान का है, ठीक है, तो वहां बताओ कि जैसे कि राजस्थान में है, जैसे जयपुर वगैरह हो गया, तो जयपुर में क्या है भाई, आप कहाँ से हो, वो बोल रहे हो जयपुर से हूँ, कि अच्छा भाई आप जयपुर से हो, कि यार मैंने भी देखा है जयपुर का, नाम सुना है मैंने भी, बहुत अच्छा है जयपुर से, वहां पे वहां के लोग भी अच्छे हैं। एंड वैसे आप कहाँ से, जयपुर में कहाँ से हो, मतलब एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो वहां पे आप। ठीक है, तो वहां पे सारी कुछ चीजें आप इस तरह से मेंटेन करके उनसे, उनके माइंड पे वो इस तरह से मतलब आपसे अट्रैक्ट हुआ बात करने से, वो सोचेगा यार फ्रेंड्स, मतलब जैसे अगला वाला पर्सन है वो भी एक घूमने वाला है, ठीक है, वो जानने वाला है, तो वो क्या है आपसे रिलेशन बिल्ड कर रहा है। तो इस टाइप से क्या होगा, आपका जो कनेक्शन है वो बिल्ड होगा। तो ये चीज जरूर आपको करनी है। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट डाटा। इम्पोर्टेंट डाटा जरूरी है, जैसे कि ये चीजें बात हो गई। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद आपको जैसे कि मैसेज बॉक्स पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि आपका फीडबैक्स वगैरह हो गया, आपका प्रूफ्स वगैरह हो गई, ठीक है, प्रूफ वगैरह हो गया आपका, फीडबैक जरूर आपको भेजना है। फीडबैक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चाहो तो आप वीडियो फीडबैक दे सकते हो। उसके बाद आप जैसे कि प्रूफ, जैसे कंपनी के सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, और ट्रिप वगैरह जो हो गई, आपकी ट्रिप गई थी जो उनके आप चीजें भेज सकते हो, आपने अचीवमेंट्स की है तो वो आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप भेजोगे, उसको भी लगेगा कि हाँ सच में क्या नाम ये लोग गए हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये चीज। ओके, इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये आपको उनको भरोसा दिलाना है। ओके, उसके बाद आता है आपका स्टेटस मार्केटिंग।
स्टेटस मार्केटिंग में काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें लोग काफी गलतियां करते हैं। जैसे आपके सब कुछ बात हो गई, कॉलिंग पे बात हो गई, परसेंटेज देख लिया उसने, उसके बाद आपने प्रूफ वगैरह भी भेज दिया, लेकिन उस टाइम पे अगर मान लो हैंड टू हैंड क्लोज नहीं होता है, तो क्या कर सकते हो आप, उसको स्टेटस दिखा सकते हो। स्टेटस में क्या करना है आपको, जो अलग अलग डिवाइड करना है, वहां पे होता है ना स्टेटस पे, ये तो माई कॉन्टेक्ट होता है, ओनली शेयर विथ होता है, या ओनली शेयर विथ में भी होता है, दो में इंपॉर्टेंट आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ओनली शेयर विथ में कर सकते हो, जैसे उसको ही दिखे, ठीक है, जिसको दिखाना चाहते हो आप उसको ही दिखे, तो वो चीज आप सेट कर सकते हो। उसमें डालो, आप प्रूफ डालो, ठीक है, लीड जनरेशन वगैरह की जो आपकी वो चीजें है ना, प्रूफ वगैरह हो गए, फीडबैक्स वगैरह हो गई, आपने जो अचीवमेंट किए हैं वो हो गई, आपकी इनकम हो रही है तो उसी चीज डालो। मतलब ये ऐसे टेस्टिमोनियल्स आप स्टेटस मार्केटिंग में यूज करोगे तो उसे लगेगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, मैं क्यों देर कर रहा हूँ। तो ये चीज डालना जरूरी है। ओके। और उसके बाद है लास्ट पॉइंट, जो कि आपका ये अगर सीख लेते हो आप, तो इसके बाद सारा कुछ प्रॉब्लम से, सारा कुछ आपके जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे इसके साथ। तो लास्ट पॉइंट है अपना लॉ ऑफ द एवरेज। ये पॉइंट्स आपको सिखाता है किस तरह से आप अपने लीड्स को मैनेज करना सीख सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि एक बॉल हो गए, ठीक है, बॉल हो गई, आपने टारगेट बना रखा है, ठीक है, एक और टारगेट बना, गोल बना रखा है, उसमें मारना है, ठीक है। तो आपके पास 10 बॉल है, तो 10 बॉल में से आप नहीं हो, बिगनर हो, तो 10 की 10 बॉल तो नहीं लगेगी, ठीक है, 10 की 10 तो बॉल नहीं लगेगी, लेकिन 10 में से आपकी हो सके 3 लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, तो वो काम भी सेम यहाँ पे है। अगर आप 30 क्लाइंट लेके आते हो डेली, ठीक है, 30 क्लाइंट से डेली बात करते हो, ओके, फॉलोअप लेते हो, तो उसमें से आपके 2 तो क्लोजिंग निकलेगी, 3 तो क्लोजिंग निकलेगी। तो भाई ये चीज भी इसका ही खेल है। तो आपको क्या पेशेंस रखना पड़ेगा, सब चीजों पे साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आपकी क्लोजिंग निकलेगी, ठीक है। तो आगे अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो अभी इसमें बताया गया है, वो आपके डाउट्स सब कुछ जो भी थे आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अपने टीम्स को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।